यहाँ दिखाइए जरा। हाँ ये दिखाइए, ये आंसर क्या दिखाइए तो जरा। छात्रों के साथ ये पहला क्या लिखा हुआ है? पहला पेज ये पहला पे सवाल दिखाइए। पहला दिखाइए। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को जो है आज छात्रों के द्वारा दहन किया जा रहा है। हाँ, छात्रों के साथ सरासर चिरहरण हुआ है। हाँ तो सरकार को सबक सिखाएंगे हम लोग। हाँ, हम लोग सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को सबक सिखाएंगे। और देख सकते हैं रामांशु सर भी है यहाँ पे और सबके द्वारा जो है आज जो है आंसर की जलाया जाएगा। मित्रों, जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं पूरा लाइव जुड़ जाइए। हम लोग क्वेश्चन का विरोध करेंगे। देखिए भैया, ऐसा क्वेश्चन लाना ही बढ़िया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या बन जाएंगे हाँ बेइज्जती है। अब हम जला के रख रहे थे भैया। कब का क्या है? 4 तारीख बोला है भैया। 4 तारीख को क्वेश्चन पेपर 147 क्वेश्चन है भैया इसमें। कहिए मत, क्वेश्चन गलती कर दिया, 3 नंबर दे रहा है किसी और को। हम लोग वो है क्या? छात्रों का सरासर जो है ना चिरहरण हुआ, चिरहरण। बात को समझिए, हम लोग इससे अच्छा बिहार क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन है। और जो मेरे दोस्त है बोला भाई ये क्या है? हाँ। इससे तो मेरा क्वेश्चन है, मैं जो आता हूँ मार्केट। बीपीएससी का जो लेवल है उतना होना चाहिए क्वेश्चन में, वो लेवल नहीं है। आप बताइए कि 2023 में कौन सा हुआ जनगणना जिससे आप उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ दिए। सबसे शिक्षा में सबसे नंबर 1 कौन है 2023? चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। चलिए रामांशु सर से बात करते हैं। मुझे जानकारी मिली थी कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब, जो कंट्रोलर साहब है, जो सेक्रेटरी साहब है और जो शिक्षा माफिया लोग हैं, कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं, कुछ मंत्री के लोग हैं, बैठ के एक साथ जो है सेंसस कराए थे। और जब सेंसस कराई थी तो सोचो कि फिर जो है क्वेश्चन पेपर ही बना के दे दिया जाए। देखिए अच्छा, एक बार थोड़ी शॉर्ट ब्रीफिंग हो जाए जी। क्या हो रहा है सर? लोग लाइव में वो बताएं हाँ, ये क्या हो रहा है सर? आपको कल रात में जो है बीपीएससी ने आंसर की जारी किया और कुछ बातें लिखी अपने प्रेस नोट में। उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ कि चूंकि ये झूठी बातें हैं और उनके द्वारा ये साबित की हुई झूठी बातें हैं, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करने के लिए सारे कागजों को जला रहे हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन पेपर, 4 को जो क्वेश्चन पेपर वो जो आंसर की जारी किया है उन्होंने वो प्रोविजनल, और जो है प्रेस नोट आया है वो। प्रेस नोट में उन्होंने लिखा हुआ है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के 911 परीक्षा केंद्रों पे 13/12 को शांतिपूर्वक, ये गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि 13/12 को 912 पे हुआ था, 911 पे नहीं हुआ था। ठीक है, फिर लिखा है ये को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक। ये शांतिपूर्ण नहीं था क्योंकि बापू परीक्षा परिषद में सारा उत्पाद हो गया। तो जब शांतिपूर्ण नहीं हो तो सफलतापूर्वक कैसे हो गया? ये बात झूठी है। फिर लिखा है बापू परीक्षा परिषद केंद्र की पुनर्परीक्षा भी दिनांक 4/1 को 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अब इनकी नज़र में शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसलिए मानते हैं कि इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस गलत हैं। लिखा है दोनों प्रश्न पत्रों की अंतरिम आंसर की प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति की मांग 16 तक दी गई है। और लिखा गया इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में है कि प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में उक्त प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। जब क्वेश्चन से हटा दिया गया तो मार्क्स क्यों भाई? तो ये कहीं ना कहीं 13 वालों के साथ नाइंसाफी है। और 4 वाले जो ऑलरेडी उनको 20 दिन का समय मिला है, उनके क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड सबसे लो है, तो और पैटर्न पता है, तो लगभग हम लोग जो पैटर्न देख रहे थे लगभग 60 से 70 ऐसे क्वेश्चन है कि अगर पहले कोई एक बार ठीक से देख ले तो बाकी सब सॉल्व कर सकता है। तो 13 वालों के साथ नाइंसाफी। बाकी जो पेपर का अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग क्लूज मिले हैं सारे के सारे, उसकी नाइंसाफी। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर पे जो बार कोड था, उस बार कोड से पूरे क्वेश्चन के बारे में जानकारी और दुनिया भर की अनियमितताएं हुई हैं। उसके बाद भी बीपीएससी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है, गलती पे गलती करता जा रहा है। और कल जो आंसर की जारी किया उसमें ये बोला गया कि सन 2000 तक कर्क रेखा बिहार से गुजरती थी, अब झारखंड से गुजरने लगी। अरे साहब, ये लिखना चाहिए था कि सन 2000 तक बिहार और झारखंड एक में था, इसलिए जो है कर्क रेखा गुजरती थी। दूसरा प्रश्न उसने स्लो फॉल पे लिखा है कि सन 2000 तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, जिसमें उत्तर प्रदेश में स्नोफॉल होता था, आज उत्तराखंड बाहर हो गया तो स्नोफॉल नहीं होता। ये कौन से भाई आंसर लिखो। और फिर जो उन्होंने सेंसस पे दिया है तो उन्होंने ये कहा था कि ये एस्टीमेट है, जो सेंसस हुआ ही नहीं उसका एस्टीमेट कैसे। और फिर उन्होंने कहा कि 2025 में होगा,
तुमको कैसे मालूम कि 2025 में होगा, जब 2021 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, तो 25 में कहाँ से होगा? तुमको कैसे जानकारी है इस बात की? तो इसलिए इनकी सारी की सारी बातें झूठी हैं और इस झूठ का विरोध करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सत्य का साथ दिए हैं, तो इस झूठ का विरोध करने के लिए, बीपीएससी के पूरे कार्रवाई का विरोध करने के लिए हम लोग उनके जो है इस प्रेस नोट, इसके अलावा इनके आंसर की और साथ ही साथ जो भी दोनों आंसर किए हैं, 4 वाले और 8 वाले, और जो क्वेश्चन पेपर इनका आया था उन सब का बहिष्कार करने के लिए आज हम लोग सामूहिक रूप से इसको जलाएंगे। बिल्कुल जलाने से क्या होगा ये बताएं आप। क्वेश्चन गांधी जी ने सत्याग्रह में जलाया जा रहा है वो बताएं। गांधी जी ने हमें ये कहा था, गांधी जी ने हम लोग को यही सिखाया था कि जब हम बहिष्कार करते हैं तो बहिष्कार को कैसे प्रदर्शित करेंगे जी। तो या तो इसको हम फाड़ के फेंक दें, लेकिन फाड़ के फेंकने से जो है गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक दिन सामूहिक रूप से एक जगह जला देते हैं और फिर जला के इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे, तो कम से कम ये जो कागज और पेड़ काट के बर्बाद किया गया है गंगा जी में चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा कम से कम। अब मेनली ये क्वेश्चन नहीं जलाया जा रहा है, जो बीपीएससी का जो मानसिकता है ना, जो मानसिकता है विद्यार्थियों के प्रति, वो मानसिकता को हम लोग जला रहे हैं। हम लोग कोई कागज नहीं जला रहे हैं, हम लोग इसी कागज से पढ़े हैं, इसी कागज से विद्या हासिल किए हैं, इसको जला नहीं रहे हैं हम लोग। उनकी मानसिकता को इतना नीचे मानसिकता उनका पहुंच चुका है, लोअर स्तर का। विद्यार्थी आखिर क्या करें, अब कहाँ जाए, उसका न्याय कौन देगा? हम लोग तो ना विधायक का साथ दे रही है, ना कार्यपालिका साथ दे रही है, अब हम लोग को न्यायपालिका के यहाँ जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों जाना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं इस पे संज्ञान ले रही है? सरकार तो चुपचाप बैठी हुई है। जो व्यक्ति विद्यार्थी, अब बताइए कि रात में इतनी ठंड में विद्यार्थियों के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, उस पर लाठियां बरसाई गई, जो टीचर हमारे साथ आते हैं उसके ऊपर भी लाठियां बरसाई जाती है। क्या करना है? और लगातार इस तरह का घटना हो रहा है। आज भी यहाँ पे धरना स्थल पे विद्यार्थियों को डरा धमकाया जा रहा है कि नहीं यहाँ नहीं बैठिए, नहीं तो आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। आखिर क्यों नहीं बैठेगा भाई? क्यों नहीं अपने हक का आंदोलन करेगा? और कौन आप क्यों रोकेंगे हमको? सरकार के लोग, अगर आप रोकना ही चाहते हैं तो आप री एग्जाम करा लीजिए, री एग्जाम करा के हम लोग को न्याय दे दीजिए। आप कितना लगातार बीएसएससी का एग्जाम ऐसे ही कर रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम ऐसे ही हो रहा है, बीपीएससी का एग्जाम ऐसे ही कर रहे हैं, अब बीपीएससी का लगातार आप कर रहे हैं, कभी कभी और आंसर की कैसे जारी कर रहे हैं भाई? कर रहे हैं क्या कि इसमें वो बताए हैं कि बिहार से कर्क रेखा गुजरती थी पहले। भाई बिहार तो कौन नहीं जानता था कि पहले झारखंड बिहार एक था, लेकिन क्वेश्चन आपको चलिए आप देख सकते हैं रोमांचु और बाकी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है देख सकते हैं आंसर की को जलाया जा रहा है। मित्रों सीधी लाइव तस्वीरें गर्दनी बाग से, सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये आंसर की जलाया जा रहा है। भाई जब तक कहा ना जाए मत करो, धीरे 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 इसी में जला मन्नू भाई शर्म करो, मन्नू भाई शर्म करो। देख सकते हैं गर्दनी बाग से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर जो है 17वीं बीपीएससी का जो है क्वेश्चन का आंसर जो आया था, आंसर की जो है अभ्यर्थियों ने जलाकर किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों सीधी लाइव तस्वीरें आपको पटना गर्दनी बाग से सीधी लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये आंसर की धू धू कर चल रही है। हमारे सरकार को सद्बुद्धि हो। थोड़ा सा जगह ये देख सकते हैं, ये आंसर की क्वेश्चन पेपर जो है जलाया जा रहा है। 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जो 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को जलाकर विरोध किया जा रहा है। मित्रों गर्दनी बाग से सीधी लाइव तस्वीरें आप सबको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं रामांशु सर है, प्रियंका झा है, बाकी 17वीं बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं। देना होगा
देना होगा हमारी मांगे देना होगा देना होगा छीन के लेंगे छीन के लेंगे मेरी हक है हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 मातरम मातरम आगे भी आगे आगे माता के बीपीएससी हाय हाय बीपीएससी हाय हाय बीपीएससी शर्म करो शर्म करो बीपीएससी शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद क्या चाहिए हक हमारा देख सकते हैं मित्रों, सीधे पटना गर्दनी बाग से सीधी लाइव तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पे 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आंसर की जो है जलाकर विरोध किया गया है। फिर से देख सकते हैं सत्याग्रह जो है कहीं ना कहीं जो है लॉ फूट